So now we will talk about planes and axes, which is the most complicated topic for the students. Usually बच्चे planes और axes में बहुत ज़्यादा confused रहते हैं even after their bachelors and भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी. तो समझते हैं कि planes and axes actual में होता क्या है. Plane उस surface को बोला जाता है जिसमें movement हुई. It is a surface in which movement occurs. And what is axis? Axis is the direction of the movement. Direction of the movement कि किस direction में जो है वो movement हुई. Plane and axis, both these things are perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं. अभी इतना समझे कि जिस surface में movement हुई that is a plane, और एक्सिस क्या है, उसके परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. अब हम इन प्लेन्स और एक्सिस के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं. अगर आपको बोला जाए कि आप मुझे देख के बताइए हाउ मच फ्लेक्शन आई एम डूइंग, यू कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बिकॉज दिस इज नॉट अ व्यू फ्रॉम वेयर यू कैन ऑब्जर्व एन एल्बो फ्लेक्शन. सो दिस इज द बेटर व्यू where you can see okay this much elbow flexion takes place. This is the correct view from where you can observe the elbow flexion. यानी कि इन planes and axis की knowledge से आपको एक 3-dimensional view मिलता है joint का. You will get a 3-dimensional view of a joint. अब ये 3-dimensional view of joint is important to diagnose properly what exactly is happening. कौन सी मूवमेंट लिमिटेड है. यहाँ से देख के मे बी आपके लिए वो कंप्लीट भी होगी. आप देख रहे हैं ओके दिस इज कंप्लीट, बट अगर आप साइड से देखें एल्बो फ्लेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग हियर, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग हियर, राइट. द आरओएम इज नॉट कंप्लीट. सो एक 3-dimensional व्यू मिलेगा जॉइंट का जिससे आप प्रॉपर्ली डायग्नोस कर पाएंगे. अब बात करते हैं कि ये प्लेन्स और ये एक्सिस एक्चुअल में हमारे पास है कौन कौन से. So we have 3 planes: frontal plane, we have sagittal plane and transverse plane. पहले आप मुझे देख लीजिए. This is a frontal plane जिससे आप मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं. This is a frontal plane. अगर आप मुझे साइड से देखेंगे this plane is the sagittal plane. और अगर आप मुझे ऊपर से या नीचे से देखेंगे then that plane is called as the ट्रांसवर्स प्लेन. सो फ्रंटल प्लेन एक जस्ट इमेजिन कि आप दीवार के बिल्कुल दीवार को सामने से देख रहे हैं. आप दीवार को अगर इस तरीके से साइड से देखेंगे दिस विल बी द सैजिटल प्लेन. एंड ट्रांसवर्स प्लेन इज जब आप वॉल को ऊपर या नीचे से देखेंगे, अपसाइड डाउन देखेंगे. फ्रंटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं. इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस इज अ फ्रंटल प्लेन, राइट. दिस इज अ फ्रंटल प्लेन. जस्ट इमेजिन अ वॉल इन फ्रंट ऑफ मी, राइट. अब यहाँ कौन कौन सी मूवमेंट होती है. दिस इज एबडक्शन. In abduction, what happens? The body part they moves away from the midline of the body. They are moving away from the body, and you can observe it from this plane. So this is frontal plane, जिसमें आप कौन सी movement observe करते हैं? Abduction and adduction. In sagittal view, you will observe flexion and extension, right? And external और internal rotations जो हैं वो ट्रांसवर्स प्लेन में देखने को मिलती है, जो आप ऊपर से देख पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. अभी आपको यहाँ से देख के समझ नहीं आएगा बिकॉज आपको पूरी आर्म मूव होती नजर आ रही है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द शोल्डर इज विजिबल फ्रॉम द अपसाइड व्यू, राइट. सो दैट इज द ट्रांसवर्स प्लेन. तो फ्रंटल प्लेन में आपको देखने को मिलती है कौन सी मूवमेंट? एबडक्शन एंड एडक्शन. सैजिटल व्यू में आपको देखने को मिलती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ट्रांसवर्स प्लेन में आपको देखने को मिलती है एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सिस, तो फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? सो दिस इज फ्रंटल प्लेन, दिस इज फ्रंटल प्लेन. इसके परपेंडिकुलर दिस इज द एक्सिस, यानी आगे पीछे, आगे एंड पीछे वाला जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर होगा. सो दैट इज द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. सो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. In sagittal view, this is the sagittal view, right? आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये आपका sagittal view है. इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो कैसी होगी? इस तरीके की, यानी या तो टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी.
that is mediolateral axis, या मीडियल जाएंगे या आप लेटरल जाएंगे, mediolateral axis. And in transverse plane you have a vertical axis, या आप ऊपर से देखेंगे या फिर आप नीचे से देखेंगे. So this is the vertical axis. So we have three planes. We have frontal plane, यानी बिल्कुल वॉल आप जैसे बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है. एंड देन वी हैव द सैजिटल प्लेन, यानी अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं, दिस इज माय सैजिटल व्यू. एंड ट्रांसवर्स, यानी अगर आप मुझे ऊपर से देखते हैं तो, ठीक है. फ्रंटल प्लेन में होने वाली मूवमेंट इज एबडक्शन एडक्शन, सैजिटल में होने वाली मूवमेंट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एंड ट्रांसवर्स प्लेन में होने वाली मूवमेंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन. द एक्सिस दे आर perpendicular to the plane. So frontal plane के perpendicular जो axis है, that is the anterior posterior axis. Sagittal के perpendicular we have the mediolateral axis, and transverse के perpendicular we have the vertical axis. So this is the anterior posterior, posterior, and this is anterior. Here we have this lateral and medial, and यहाँ ऊपर नीचे we have a vertical axis.